अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत अहम है क्योंकि आज DGISPR ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो आम दिनों जैसी नहीं थी। आज जो बातें उन्होंने खुलकर बयान की और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, वो सब कुछ मुल्क की सियासत में एक गैर मामूली वाक़या समझा जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद इससे पहले किसी बड़े सियासी लीडर के हवाले से इतनी सख्त गुफ्तगू पहले कभी सामने नहीं आई और वाकया ही आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब और तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसियों के ऊपर सवाल हुआ तो DGISPR ने एक एक बात खोलकर बयान की। उन्होंने कहा कि आज से पहले हमने कभी किसी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हकीकत खोलकर सामने रखनी पड़ रही है। उन्होंने इमरान खान साहब को रियासत मुखालिफ भी करार दिया और यहां तक कहा कि वो ज़हनी मरीज हैं। ये अल्फाज खुद बहुत संगीन हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इस सख्त लहजे की। DGISPR साहब ने कहा कि इमरान खान एक ऐसा शख्स बन चुके हैं जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया, हर बात में फौज को शामिल करना, हर मसले का इल्ज़ाम फौज के ऊपर डाल देना, ये अब एक आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ऐसा समझते हैं कि अगर इनकी सियासत नहीं रही तो मुल्क में कुछ भी नहीं बचेगा और ये कि वो खुद को मुल्क से बड़ा समझते हैं। फिर एक और सख्त जुमला उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो लोगों को गद्दार कहने वाले, और मजीद ये कि इस शख्स का बाप भी अवाम और फौज के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी तलख और कितनी सख्त थी। जब सहाफियों ने पूछा कि आप सरेआम इमरान खान को एंटी स्टेट कह रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, मैंने इन्हें ज़हनी मरीज भी कहा है। इसके बाद सवाल हुआ कि अब क्या होने वाला है, क्या कोई बड़ा कदम उठेगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम रियासत का एक इदारा हैं, हम अपनी राय बताते हैं, फैसले हुकूमत ने करने होते हैं। गवर्नर राज हो या पाबंदी लगानी हो, ये हुकूमत की डोमेन में है, फौज का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। एक सहाफ़ी ने माजी के हवाले से बात की कि माजी में भी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, फातिमा भुट्टो और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी समेत कई लीडरों के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आज की सूरत हाल इन सब से बहुत मुख्तलिफ है और हालात बहुत आगे जा चुके हैं। हाँ, वैसे सूरत हाल तो मुख्तलिफ है। ये पहला आदमी है जो डील नहीं कर रहा, जुर्रत और बहादुरी से जेल काट रहा है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए सूरत हाल वाकई ही पहले से मुख्तलिफ है। क्योंकि जब पहले किसी को पकड़ा जाता था, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे तो वो डील करते थे, फरार हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो सूरत हाल वाकई ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले से मुख्तलिफ है। अब DGISPR आगे कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया अब सीधा सीधा रियासत मुखालिफ है। फौज की क़यादत पर हमले करना, झूठी खबरें फैलाना, मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद बाहर आकर फौज को निशाना बनाना, ये सब कुछ मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अब यहाँ DGISPR एक पूरी सियासी जमात को ही रियासत मुखालिफ जमात करार दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। इसी 8 फरवरी के इलेक्शन में आप देख लें, तहरीक-ए-इंसाफ धांधली के बावजूद भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात थी। और DGISPR एक पूरी जमात को ही जो मकबूल है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, इसको ही रियासत मुखालिफ जमात करार दे रहे हैं। फिर उन्होंने यूट्यूबर और बैरून मुल्क मौजूद लोगों के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये लोग बगैर तहकीक के ऐसी खबरें फैलाते हैं जो मुल्क में इंतशार पैदा करती हैं। नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर भी बहुत झूठ बोला गया, अफसरान की तस्वीर उठाकर गलत बातें मशहूर की गई। वैसे ये कोई नई बात तो नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई भी जमात हुकूमत में होती है, चाहे वो इमरान खान की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इधर उधर से बातें होती रहती हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फौज की तरफ से पहले कभी ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। हाँ, एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस दफ़ा अवाम कुछ ज़्यादा ही फौज के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि फौज का जो नैरेटिव है वो सियासी हो चुका है। वो एक सियासी जमात के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी है और जब फौज किसी सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। फिर अवाम चाहे वो पाकिस्तान में हो या ओवरसीज़ में, इसका रिएक्शन ज़रूर देगी। अवाम रिस्पॉन्ड करती है। अब आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। इसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वहाँ दहशतगर्दी
منشیات स्मगलिंग और सियासी ताल्लुकात का पूरा नेटवर्क चल रहा है और पिछले 13 साल से वहां एक ही जमात हुकूमत कर रही है। फिर हर बात का इल्ज़ाम फौज के ऊपर डाल दिया जाता है। सवाल हुआ कि क्या केपीके में गवर्नर राज लगेगा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे करने वाले काम नहीं है, ये हुकूमत का फैसला होगा। फिर पूछा गया कि क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने वाली है, उन्होंने इसका भी जवाब यही दिया कि ये रियासत का फैसला नहीं है, फौज ये फैसला नहीं करती। यहाँ पर आप देखें कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के खिलाफ थी और फिर आखिर में ये कह दिया कि ये फैसला रियासत नहीं करती। फिर आप ये भी मान जाएं कि ये फैसले भी हम करते हैं, हमने ये फैसले करने हैं, क्योंकि लोगों का जो तासर है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ही करती है, जो भी फैसला करती है एस्टेब्लिशमेंट करती है। इसके अलावा एक और सख्त बात उन्होंने ये भी कही कि इमरान खान एक ऐसा ज़हनी मरीज है कि जेल में होते हुए भी फौज के खिलाफ बातें करता है और ये कि इसका बयानिया भारतीय प्रोपेगेंडे को तकवीयत देता है। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक शख्स के ऊपर तनकीद करते हैं, फौज के ऊपर तनकीद नहीं करते। इस पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, फौज और इसकी क़यादत एक हैं। फिर उन्होंने पेशावर के सियासी किरदारों के ऊपर भी, जैसे कि सुहेल अफरीदी के ऊपर भी सख्त तनकीद की और कहा कि झूठ का बाजार गर्म है, अब उसे बंद करने का वक्त आ गया है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करते। अभी देखें ना, DGISPR पाक फौज का तर्जमान, पाक फौज वो अदारा जो एक डिसिप्लिन्ड अदारा है, इनसे इस तरह के अल्फाज की तवक्को नहीं की जा सकती। मेन स्ट्रीम मीडिया से भी उन्होंने शिकायत की कि आप लोगों को असल कौमी मसाइल नहीं बताते और इसी वजह से लोग गलत खबरें सुनकर गुमराह हो जाते हैं। इसी दौरान एक और अहम खबर सामने आई कि नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद खबरों में बताया गया कि मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर जो हैं उनकी जमानत मंजूर हो गई है, वो जेल से रहा होकर घर पहुंच गए हैं। बहुत से लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं, बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, मगर हर शहरी को अपनी राय देने का आईनी हक हासिल है। साथ ही सहाफ़ी सोहराब बरकत की गिरफ्तारी का मामला भी ज़ेरे बहस है और बताया गया कि इनको मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया जा रहा है। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हवालों से गैर मामूली थी। आज अदारों, सियासत, बयानी और मुस्तकबिल के मुमकिन फैसलों के ऊपर बहुत कुछ खुलकर सामने आया। बाकी सारी खबरों, तफसीलात और व्लॉग की अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।